दोस्तों, जरा सोचिए, आप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं ताकि अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित घर बना सकें। घर क्या है? ये सिर्फ चार दीवारें नहीं हैं। ये आपकी तपस्या का फल है, आपकी आत्मा का मंदिर है और आपके बच्चों का भविष्य है। अब मान लीजिए आपने अपने घर के दरवाजे एक गलत इंसान के लिए खोल दिए, तो समझ लीजिए आपने अपनी किस्मत का दरवाजा भी उसके हवाले कर दिया। यही वजह है कि आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, हर किसी को अपने घर मत बुलाओ, क्योंकि हर आने वाला मेहमान शुभ चिंतक नहीं होता। अभी मैं आपको उन 7 लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपने घर बुलाना सबसे बड़ी भूल है, और इसमें हम बात करेंगे घर के महत्व की और उस पहले इंसान की जो आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, लालची व्यक्ति। घर सिर्फ दीवार नहीं, ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप थक हार कर घर लौटते हैं तो मन को शांति क्यों मिलती है? क्योंकि घर एक ऊर्जा का स्रोत है। यहां आपके पूर्वजों की दुआएं बसी होती हैं, यहां आपके बच्चों की हंसी गूंजती है, यहां आपकी मेहनत और आपकी आस्था का संगम होता है। घर केवल शरीर को आराम नहीं देता, ये आत्मा को भी सुरक्षा देता है। लेकिन अगर गलत लोग इस घर में प्रवेश कर जाएं, तो यही ऊर्जा जहरीली बन जाती है, और जब घर की ऊर्जा बिगड़ती है तो पूरी जिंदगी पटरी से उतर जाती है। दोस्तों, सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन घर का दरवाजा खोलना ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, क्योंकि दरवाजा खुलने पर सिर्फ इंसान नहीं आता, बल्कि उसके विचार, उसकी ऊर्जा और उसकी नीयत भी आती है। अगर आप सजग नहीं रहे तो बाहर का दुश्मन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अंदर घुसा हुआ दुश्मन धीरे धीरे आपकी जड़ों को काट देगा। आजकल लोग घर की सुरक्षा के लिए ताले लगाते हैं, सीसीटीवी लगवाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं सबसे बड़ी सुरक्षा यह है कि आप किससे अपने घर की दहलीज पार करने दे रहे हैं। अगर आपने गलत व्यक्ति को घर में बुला लिया तो कोई ताला, कोई कैमरा आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह शत्रु बाहर से नहीं बल्कि भीतर से चोट करेगा। घर की रक्षा का मतलब सिर्फ भौतिक सुरक्षा नहीं है, यह आपकी मानसिक शांति की रक्षा है, यह आपकी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की रक्षा है, यह आपके रिश्तों की मिठास की रक्षा है। और यही 3 चीजें अगर बिगड़ गईं तो पूरी जिंदगी में बर्बादी ही बर्बादी है। अब दोस्तों, बात करते हैं पहले इंसान की जिसे घर बुलाना सबसे खतरनाक है। वह है लालची व्यक्ति। लालच सबसे बड़ा जहर। चाणक्य ने लिखा है, लालच ही सब पापों की जड़ है। लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दूसरों की चीजों पर हमेशा नजर रहती है, उसे आपके घर की खुशियां चुभती हैं, उसे आपकी प्रगति बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा इंसान अगर आपके घर आया तो उसकी नजर हमेशा आपकी चीजों पर टिकी रहेगी, और उसका लोभ धीरे धीरे आपके घर की लक्ष्मी को खा जाएगा। अब सवाल उठता है, ऐसे व्यक्ति को पहचाने कैसे? ये रहे कुछ लक्षण। आपके घर आते ही वह सबसे पहले आपकी वस्तुओं पर टिप्पणी करेगा। अरे ये नया फ्रिज लिया, कितने का आया, हर चीज की तुलना करेगा। मेरे घर में तो इससे बड़ा टीवी है। वह खाने पीने की चीजों को देखकर उत्साह से नहीं बल्कि लालच से देखेगा। उसकी बातें सुनकर हमेशा आपको कमी का एहसास होगा। याद रखिए, जो व्यक्ति आपके सुख से खुश न हो सके वह आपका सच्चा मेहमान नहीं है। अब सोचिए, ऐसा इंसान आपके घर आकर क्या करेगा? उसकी नजर आपके धन पर होगी, उसकी नजर आपके रिश्तों पर होगी, उसकी नजर आपके खाने पीने तक पर होगी। और जैसे ही उसकी ऊर्जा आपके घर में फैलती है, आप देखेंगे अचानक खर्चे बढ़ने लगते हैं, घर में तकरारें शुरू हो जाती हैं, लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर की बरकत पर ताला लगा दिया हो। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई मेहनती था, छोटा भाई आलसी और लालची। बड़ा भाई अपने घर में हर आने जाने वाले का सत्कार करता, लेकिन उसने कभी अपने लालची भाई को ज्यादा देर तक घर में नहीं रहने दिया। लोग उसे कहते, ये तो अपने सगे भाई को भी घर नहीं बुलाता। लेकिन बड़ा भाई हंसकर कहता, यह मेरे घर की लक्ष्मी को निगल जाता है। समय बीता, बड़े भाई का घर दिन ब दिन संपन्न होता गया। छोटे भाई का घर लालच और ईर्ष्या में डूबकर बर्बाद हो गया। यह है लालच का असर। आचार्य चाणक्य ने कहा था, लालची व्यक्ति सर्प के समान होता है। वह मुस्कुराता हुआ दिखेगा, लेकिन मौका पाते ही डस लेगा। याद रखिए, गरीब मित्र सुरक्षित हो सकता है, क्रोधित व्यक्ति को भी कभी समझाया जा सकता है,
लेकिन लालची व्यक्ति से सुरक्षा असंभव है, क्योंकि उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। दोस्तों, अभी मैंने आपको समझाया कि घर क्यों सबसे पवित्र स्थान है और क्यों घर की रक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। और हमने देखा कि चाणक्य नीति का पहला खतरा कौन है? लालची व्यक्ति। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रहे, रिश्ते मजबूत रहें और शांति बनी रहे, तो याद रखिए, लालची व्यक्ति को अपने घर का रास्ता कभी मत दिखाइए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपसे सामने बैठकर मुस्कुरा रहा हो, दोस्ती की बातें कर रहा हो और उसी वक्त उसकी जुबान पर झूठ हो, तो आप क्या करेंगे? यही इंसान आपके घर के लिए सबसे बड़ा जहर है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, झूठ बोलने वाला मित्र शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है, लेकिन झूठा व्यक्ति पीछे से आपके घर और आपके परिवार पर चोट करता है। झूठ विश्वास का हत्यारा। दोस्तों, घर की नींव क्या है? पैसा, इज्जत, मकान नहीं। घर की असली नींव है विश्वास, और झूठ वही चीज है जो इस विश्वास को तोड़ देता है। एक झूठा व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो धीरे धीरे आपके परिवार के सदस्यों के बीच शक और अविश्वास की दीवारें खड़ी कर देता है। अब सवाल उठता है, झूठे इंसान को पहचाने कैसे? यहाँ कुछ साफ संकेत हैं। वह हमेशा बातें बढ़ा चढ़ा कर करेगा, छोटी सी घटना को भी फिल्मी कहानी बना देगा। दूसरों की बुराई करते वक्त उसकी आंखें चमकेंगी। अगर आप उसका झूठ पकड़ लें तो तुरंत दूसरा झूठ बोलकर ढकने की कोशिश करेगा। झूठा इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अगर आपने झूठे व्यक्ति को अपने घर बुला लिया तो समझ लीजिए, वह आपके रिश्तेदारों के बीच दरार डालेगा, आपके बच्चों के सामने झूठ बोलेगा और उनका संस्कार बिगाड़ेगा, आपकी गुप्त बातें बाहर जाकर फैलाएगा, यानी घर की शांति को जहरीली हवा में बदल देगा। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिस घर में झूठा व्यक्ति जाता है वहां सत्य का नाश और धर्म का पतन होता है। दोस्तों, यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का अनुभव है। झूठे इंसान का असर इतना गहरा होता है कि उसका असर सालों तक रहता है। कई बार परिवारों में बड़े झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि बीच में कोई झूठ डाल देता है। उसने तुम्हारे बारे में यह कहा, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सब बातें अक्सर झूठी होती हैं, लेकिन रिश्तों को तोड़ने के लिए काफी है। झूठ का बीज इतना खतरनाक है कि अगर एक बार घर में बो दिया जाए तो पूरा परिवार बिखर सकता है। दोस्तों, झूठा व्यक्ति सिर्फ रिश्ते ही नहीं बिगाड़ता, वह आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। वह आपको गलत जानकारी देगा, आपको गलत निवेश करने पर मजबूर करेगा, और जब आप बर्बाद होंगे तो वह सबसे पहले आपका मजाक उड़ाएगा। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, झूठा व्यक्ति आपके घर के लिए अशुभ है। एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार को घर बुलाता था। वह रिश्तेदार हर बार आकर घर वालों से अलग अलग बातें करता। माँ से कहता, तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं करता। बेटे से कहता, तेरी माँ तेरे खिलाफ है। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ गई। आखिरकार परिवार बिखर गया। बाद में पता चला, वह रिश्तेदार हमेशा झूठ बोलकर दोनों के बीच दीवार खड़ी करता था। यही झूठ की ताकत है। एक व्यापारी के पास उसका दोस्त अक्सर घर आता। दोस्त ने कहा, मेरे पास एक बढ़िया बिजनेस का आइडिया है, तुम्हें बस थोड़ा पैसा लगाना है। व्यापारी ने विश्वास किया और पैसा दे दिया, लेकिन वह आइडिया झूठ निकला। दोस्त ने पैसा डकार लिया और दोस्ती तोड़ दी। व्यापारी कंगाल हो गया। यही है झूठ की मार। झूठा व्यक्ति घर में क्यों इतना नुकसान करता है? क्योंकि वह आपके मन को जहरीला कर देता है, वह आपकी सोच को गलत दिशा में मोड़ देता है, और सबसे बड़ा, वह आपके बच्चों के संस्कार पर असर डालता है। अगर बच्चा झूठे व्यक्ति को देख देख कर सीख गया तो उसका पूरा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल है, ऐसे झूठे व्यक्ति से बचें। कैसे? उसकी बातों को तुरंत विश्वास न करें, हर बात को तौल कर देखें। अगर लगे कि बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई है तो समझ जाइए कि यह झूठ है। झूठे व्यक्ति को घर की गुप्त बातें न बताएं। उसे कभी अपनी समस्याएं, अपनी योजनाएं या अपने धन से जुड़ी जानकारी न दें। धीरे धीरे दूरी बना लें। ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके अपने घर से दूर रखें, क्योंकि उसका असर धीमा जहर है जो धीरे धीरे पूरे घर को खोखला कर देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, झूठे व्यक्ति की मित्रता जहर का प्याला है। वह मीठा लगता है लेकिन अंत में मौत देता है। दोस्तों, याद रखिए,
एक शत्रु का सामना करना आसान है, लेकिन झूठे व्यक्ति से निपटना कठिन है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है उसे अपने घर की दहलीज से ही दूर रखना। दोस्तों, अभी हमने सीखा कि झूठा व्यक्ति क्यों आपके घर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह आपके रिश्तों, आपके बच्चों और आपकी समृद्धि सबको अंदर से खा जाता है। इसीलिए चाणक्य नीति हमें यह स्पष्ट संदेश देती है, झूठे व्यक्ति को अपने घर कभी मत बुलाना। दोस्तों, जरा सोचिए, आप अपने घर में मेहनत की कमाई से सुख शांति बना रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, परिवार हंसी खुशी रह रहा है, और उसी बीच अगर कोई नशेड़ी व्यक्ति आपके घर आ जाए तो क्या होगा? आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, नशे में डूबा हुआ व्यक्ति घर की लक्ष्मी और शांति दोनों को भस्म कर देता है। क्योंकि नशा केवल शराब या ड्रग्स का नहीं होता, नशा गलत आदतों का भी होता है। और ऐसा इंसान अगर घर में आ गया तो घर का वातावरण जहरीला होना तय है। दोस्तों, लोग समझते हैं कि नशा सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नहीं, नशा दिमाग को, सोच को और रिश्तों को भी बर्बाद करता है। नशेड़ी व्यक्ति में संयम नहीं होता, उसका चरित्र कमजोर हो जाता है, उसकी भाषा गंदी हो जाती है, और अगर वह आपके घर आता है तो आपकी पवित्र जगह को गंदा कर देता है। कैसे पहचाने ऐसे इंसान को? उसके शरीर से हमेशा गंदी गंध आती है, उसकी आंखें सुर्ख रहती हैं, उसकी बातें बेढंगी और बेसिर पैर की होती हैं, कभी मीठा बोलेगा, कभी अचानक गाली देगा, यानी उसका व्यक्तित्व अस्थिर होता है। अगर नशेड़ी व्यक्ति घर में आया तो बच्चों के सामने उसकी गंदी बातें उनका संस्कार बिगाड़ेंगी। उसका असंयमित व्यवहार आपके परिवार की इज्जत पर दाग लगाएगा और उसकी नकारात्मक ऊर्जा घर की लक्ष्मी को दूर भगा देगी। यानी नशेड़ी का घर में आना शांति और समृद्धि को आग में झोंकने जैसा है। नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वयं का नाश करता है और जिसके संपर्क में आता है उसका भी पतन कर देता है। सोचिए, जिस इंसान के पास खुद की सुध नहीं है वह आपके घर के लिए शुभ कैसे हो सकता है? नशेड़ी व्यक्ति जब भी घर आएगा शांति नहीं शोर लेकर आएगा, आदर नहीं अपमान लेकर आएगा, हंसी नहीं आंसू लेकर आएगा। और यही वजह है कि चाणक्य नीति हमें सचेत करती है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर आपके बच्चे किसी नशेड़ी व्यक्ति को घर आते जाते देखेंगे तो धीरे धीरे उनकी सोच में यह बात बैठ जाएगी कि यह भी सामान्य है, और यही शुरुआत होती है उनके गलत रास्ते पर जाने की। यानी एक नशेड़ी व्यक्ति का घर आना पूरे परिवार की आने वाली पीढ़ी को खतरे में डालना है। एक परिवार में एक रिश्तेदार बार बार आता था। वह नशे में धुत होकर आता और घर में गाली गलौज करता। धीरे धीरे बच्चे उससे डरने लगे और परिवार के लोग उसे देखकर शर्मिंदा होने लगे। घर में मेहमान भी आने से कतराने लगे। आखिरकार परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह गिर गई। यह है नशेड़ी व्यक्ति का असर। एक युवक का दोस्त हमेशा उसके घर आता और साथ में शराब पीने का दबाव डालता। युवक ने शुरू में मना किया, लेकिन बार बार दबाव के कारण वह भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही सालों में उसका करियर, उसका स्वास्थ्य और उसका परिवार सब बर्बाद हो गया। यानी नशेड़ी व्यक्ति सिर्फ खुद नहीं डूबता, दूसरों को भी डुबोता है। नशेड़ी व्यक्ति का घर आना केवल वातावरण को ही गंदा नहीं करता, बल्कि आपके मन को भी प्रभावित करता है। उसकी बातें आपको परेशान करती हैं, उसका व्यवहार आपके आत्मविश्वास को गिराता है, उसकी उपस्थिति घर के माहौल को तनावपूर्ण बना देती है, और यह सब धीरे धीरे आपके परिवार की मानसिक सेहत को खराब कर देता है। नशेड़ी को घर पर आमंत्रित न करें। अगर वह रिश्तेदार भी है तो भी कोशिश करें कि मुलाकात घर के बाहर ही हो। बच्चों को समझाएं। अगर बच्चे नशेड़ी व्यक्ति को देख चुके हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताइए कि यह आदत गलत है और इसका नतीजा बर्बादी है। परिवार को सख्त निर्णय लेना होगा। कई बार लोग शर्म या रिश्तेदारी की वजह से नशेड़ी को घर बुलाते हैं, लेकिन याद रखिए, रिश्तेदारी से बड़ी चीज है आपका परिवार और आपकी अगली पीढ़ी का भविष्य। आचार्य चाणक्य कहते थे, नशे में डूबा हुआ व्यक्ति घर का शत्रु है, उसका सम्मान करना स्वयं का अपमान है। दोस्तों, यह बहुत कठोर वाक्य है, लेकिन सत्य है, क्योंकि अगर आप नशेड़ी को घर बुलाते हैं तो आप खुद अपने घर का पतन लिख रहे हैं। दोस्तों, अभी हमने समझा कि नशेड़ी व्यक्ति क्यों घर के लिए सबसे खतरनाक है। वह न सिर्फ आपकी शांति और लक्ष्मी को भस्म करता है, बल्कि आपके बच्चों के संस्कार तक को नष्ट कर देता है। इसीलिए चाणक्य नीति हमें यह स्पष्ट संदेश देती है
नशेड़ी व्यक्ति को अपने घर कभी मत बुलाना। दोस्तों जरा सोचिए, कोई आपके घर आता है, हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, मीठी बातें करता है, आपकी तारीफ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में आपके खिलाफ जहर भरा हुआ है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को घर में आने देंगे? आचार्य चाणक्य ने कहा है, कपटी व्यक्ति की मित्रता खंजर की धार पर बैठने जैसी है, बाहर से चमकती है, अंदर से रक्त बहाती है। यानी कपटी व्यक्ति सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह सीधे वार नहीं करता, वह पीठ पीछे वार करता है। कपट का मतलब है मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और। ऐसा इंसान कभी आपके साथ सच्चा नहीं होता। वह आपके सामने मुस्कुराएगा, लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करेगा। वह दोस्ती का दिखावा करेगा, लेकिन दिल में दुश्मनी रखेगा। यानी कपटी व्यक्ति इंसान नहीं, बल्कि चलता फिरता जहर है। कैसे पहचाने ऐसे इंसान को? वह हमेशा मीठी मीठी बातें करेगा, आपकी तारीफ इतनी करेगा कि आपको शक होना चाहिए। आपके सामने हाँ हाँ करेगा, लेकिन पीछे जाकर उल्टा कहेगा। वह हर जगह दोहरा चेहरा दिखाएगा। कपटी व्यक्ति गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है। अगर कपटी व्यक्ति घर में आया तो सबसे पहले वह रिश्तों को तोड़ेगा। मां से कहेगा, तुम्हारा बेटा तुम्हें महत्व नहीं देता। बेटे से कहेगा, तुम्हारी मां तुम्हारे खिलाफ है। पति से कहेगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इज्जत नहीं करती। यानी परिवार को तोड़ने का बीज बो देगा। कपटी व्यक्ति अक्सर आपको ऐसी सलाह देगा जिससे उसे फायदा हो और आपको नुकसान। वह आपके पैसे, आपकी मेहनत और आपकी संपत्ति पर नजर रखता है। आप समझते हैं वह आपका शुभ चिंतक है, लेकिन असल में वह आपका घर लूटने का प्लान बना रहा होता है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि कपटी व्यक्ति आपकी मानसिक शांति छीन लेता है, क्योंकि आप यह नहीं समझ पाते कि कौन आपका सच्चा है और कौन नकली। जब भरोसा टूटता है तब सबसे गहरा घाव लगता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, कपटी व्यक्ति शत्रु से भी घातक है। शत्रु सामने से वार करता है, पर कपटी भीतर से काटता है। इसलिए उन्होंने साफ चेतावनी दी। कपटी व्यक्ति को घर बुलाना अपने घर की नींव में दीमक डालने जैसा है। एक व्यापारी का दोस्त हमेशा उसके घर आता, बातें करता, सलाह देता। वह सामने कहता, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे जाकर दूसरों से कहता, यह तो बर्बाद होने वाला है। आखिरकार वही दोस्त उसकी गुप्त जानकारी लेकर प्रतियोगी के पास पहुंच गया। व्यापारी की मेहनत डूब गई। यही कपट का वार है। एक परिवार में एक रिश्तेदार बार बार आता था। वह हर बार परिवार के दो सदस्यों के बीच अलग अलग बातें करके झगड़ा करवा देता। धीरे धीरे भाई भाई में दुश्मनी हो गई, संपत्ति बढ़ गई, घर टूट गया। कपटी व्यक्ति का यही असर है। वह हमेशा तोड़ता है, कभी जोड़ता नहीं। कपटी व्यक्ति का असर केवल बाहर नहीं, अंदर तक जाता है। आप खुद पर भी शक करने लगते हैं। आपको हर किसी पर अविश्वास होने लगता है और धीरे धीरे आप अकेले पड़ जाते हैं। यानी कपटी व्यक्ति आपकी आत्मा को खोखला कर देता है। मीठी बातों पर तुरंत भरोसा न करें। अगर कोई बहुत ज्यादा मीठा बोले तो सतर्क हो जाइए। अपनी गुप्त बातें साझा न करें। कपटी व्यक्ति हमेशा आपकी कमजोरी जानना चाहता है। उसे कभी यह मौका न दें। परिवार को सतर्क करें। अगर घर में कोई कपटी व्यक्ति आता जाता है तो परिवार को पहले ही चेतावनी दे दें कि वह भरोसे लायक नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, कपटी व्यक्ति से मित्रता करना विष से अमृत की आशा करने जैसा है। यानी वह चाहे जितनी मिठास दिखाए, अंत में वह जर ही देगा। दोस्तों, अभी हमने समझा कि कपटी व्यक्ति घर के लिए क्यों सबसे खतरनाक है। वह रिश्ते तोड़ता है, मानसिक शांति छीनता है और घर की नींव को खोखला कर देता है। इसीलिए चाणक्य नीति हमें यह स्पष्ट संदेश देती है, कपटी व्यक्ति को अपने घर कभी मत बुलाना। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, संघर्ष किया, अपना घर बनाया, और उसी घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो मेहनत से भागता है तो क्या होगा? आचार्य चाणक्य ने कहा है, आलसी व्यक्ति न केवल खुद का पतन करता है, बल्कि जिस घर में जाता है वहां की प्रगति रोक देता है। यानी आलसी इंसान एक ऐसा रोग है जो घर की उन्नति को जड़ से खा जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी नहीं है। गरीबी मेहनत से मिट सकती है, लेकिन आलस वह जहर है जो इंसान के भीतर ही बैठ जाता है और धीरे धीरे उसकी क्षमता को नष्ट कर देता है। कैसे पहचाने ऐसे इंसान को? वह हमेशा काम को टालता रहेगा, कल करेंगे। उसकी बातें बड़ी होंगी लेकिन कर्म शून्य।
वह दूसरों पर बोझ बनेगा। उसके आने से घर का वातावरण सुस्त और निरुत्साहित हो जाएगा। यानी जहां आलसी बैठेगा वहां प्रगति रुक जाएगी। अगर आलसी व्यक्ति घर में आता है और समय बिताता है तो उसकी आदतें धीरे धीरे घर के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित करने लगती हैं। बच्चे देखकर सीखने लगते हैं कि काम टालना भी सामान्य है। आलसी व्यक्ति घर में आकर काम नहीं करेगा, लेकिन सुविधाएं भोगना चाहता है। वह खाने पीने आराम करने का शौकीन होगा, परंतु योगदान शून्य। ऐसे व्यक्ति का घर आना लक्ष्मी के अपमान के समान है। आलसी व्यक्ति आपके घर में आएगा और धीरे धीरे बोझ बन जाएगा, आपकी ऊर्जा को खींच लेगा, आपके समय को बर्बाद करेगा और आपके मन में चिड़चिड़ापन पैदा करेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी से मित्रता करना पतन को गले लगाना है। इसलिए उन्होंने साफ चेतावनी दी, आलसी व्यक्ति को घर में मत बुलाओ, क्योंकि उसकी उपस्थिति भी प्रगति को रोक देती है। एक व्यक्ति का भाई बार बार उसके घर आता और हफ्तों तक रखता। वह न कोई काम करता, न घर के कामों में हाथ बटाता, बस खाता पीता और आराम करता। धीरे धीरे घर के सदस्यों में नाराजगी बढ़ी और वातावरण बिगड़ गया। आखिरकार रिश्तों में भी दरार आ गई। यही है आलसी व्यक्ति का असर। एक युवक का दोस्त हर समय उसके घर बैठा रहता। वह काम नहीं करता, बस लंबी लंबी बातें करता और योजनाएं बनाता। धीरे धीरे युवक भी उसी की आदतें सीखने लगा और काम टालने लगा। कुछ ही सालों में उसका करियर ठहर गया। यानी आलसी व्यक्ति सिर्फ खुद नहीं रुकता, दूसरों को भी रोकता है। आलसी व्यक्ति का घर में आना आपकी सोच पर असर डालता है। वह आपको प्रेरित नहीं करता, बल्कि निराश करता है। उसकी संगति से आपके अंदर भी काम टालने की प्रवृत्ति आ सकती है। और सबसे खतरनाक, आप मेहनत को बोझ समझने लगते हैं। यानी घर का उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सीमाएं तय करें। अगर रिश्तेदार या दोस्त आलसी है तो साफ कह दीजिए कि लंबे समय तक घर में नहीं रुक सकता। प्रेरित करने की कोशिश करें। अगर वह प्रियजन है तो उसे काम और जिम्मेदारी की ओर धकेलें। बच्चों को सचेत करें। बच्चों को बताइए कि आलस्य का परिणाम केवल बर्बादी है। आचार्य चाणक्य कहते थे, आलसी व्यक्ति का साथ करना पत्थर को सीढ़ी समझने जैसा है। वह कभी ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। यानी आलसी इंसान हमेशा नीचे ही गिराएगा। दोस्तों, अभी हमने जाना कि आलसी व्यक्ति क्यों घर का सबसे बड़ा बोझ है। वह न सिर्फ खुद का पतन करता है, बल्कि आपके परिवार की उन्नति और लक्ष्मी दोनों को रोक देता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें यह स्पष्ट संदेश देती है, आलसी व्यक्ति को अपने घर कभी मत बुलाना। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, घर में मर्यादा बनाई, और उसी घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अपने शब्दों, आचरण और व्यवहार से उस मर्यादा को तोड़ दे, तो क्या होगा? आचार्य चाणक्य ने कहा था, चरित्रहीन मनुष्य की संगति पूरे कुल को कलंकित कर देती है। यानी चरित्रहीन व्यक्ति अकेले नहीं बिगड़ता, वह पूरे घर को अपने साथ खींच ले जाता है। चरित्रहीन व्यक्ति वह है जिसका आचरण दूषित हो, जिसकी नजर दूसरों की स्त्रियों और संपत्ति पर हो, जो झूठ, धोखा और व्यभिचार में लिप्त हो, जिसके पास न शालीनता है न मर्यादा। ऐसा इंसान घर की पवित्रता को सबसे पहले चोट पहुंचाता है। वह हमेशा गंदी बातें करेगा, दूसरों की इज्जत का मजाक उड़ाएगा, जहां जाएगा वहां कलह और कलंक फैलाएगा। उसकी संगति से बच्चे और युवा बिगड़ते हैं। यानी वह इंसान नहीं, बल्कि संस्कारों का चोर है। अगर ऐसा व्यक्ति घर में आता है तो उसकी गंदी सोच सबसे पहले महिलाओं और बच्चों पर असर डालती है। बच्चे उसकी बातें सुनकर बिगड़ते हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। यानी घर का वातावरण दूषित हो जाता है। चरित्रहीन व्यक्ति बार बार घर आने लगे तो लोग बाहर बातें करने लगते हैं। ये घर ऐसे व्यक्ति को आने देता है तो इनकी भी सोच वैसी ही होगी। यानी एक इंसान पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से घर में धीरे धीरे अच्छे संस्कार खोने लगते हैं। लोग अनुशासन छोड़ देते हैं, रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है और धीरे धीरे घर केवल दिखावे का ढांचा बनकर रह जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, चरित्रहीन व्यक्ति का संग जहर से भी अधिक घातक है। जहर केवल शरीर को मारता है, पर वह आत्मा और कुल दोनों को नष्ट कर देता है। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों को घर में प्रवेश न करने दें।
एक युवक का दोस्त बार बार उसके घर आता, वह गंदी बातें करता, गलत आदतें सिखाता। धीरे धीरे उस घर के बच्चे भी उसी की तरह बातें करने लगे और पढ़ाई छोड़कर गलत संगति में पड़ गए। कुछ ही सालों में वह परिवार बदनामी का शिकार हो गया। यही चरित्रहीन व्यक्ति का असर है। एक चरित्रहीन पड़ोसी हमेशा दूसरे घर में आने जाने लगा। धीरे धीरे उसने वहां की बहुओं और बेटियों को परेशान करना शुरू किया। परिवार को जब तक पता चला तब तक बदनामी चारों ओर फैल चुकी थी। यानी घर की मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रवेश से पहले ही रोकना जरूरी है। चरित्रहीन व्यक्ति घर में आने लगे तो घर के सदस्यों की सोच पर असर होता है। बच्चे अनुशासन खोने लगते हैं, घर की महिलाएं असुरक्षित हो जाती हैं और पुरुष भी गलत रास्तों की तरफ भटक सकते हैं। यानी पूरा परिवार धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ जाता है। अगर कोई चरित्रहीन व्यक्ति रिश्तेदार है तो भी उसे घर में प्रवेश न दें, उससे केवल बाहर ही मिले। बच्चों को सतर्क करें, बच्चों को सिखाएं कि हर किसी के आचरण से सीखना सही नहीं होता। परिवार की मर्यादा बनाए रखें, घर के वातावरण को इतना मजबूत करें कि बाहरी व्यक्ति की गंदगी उसमें घुल न सके। आचार्य चाणक्य कहते थे, संपत्ति, शिक्षा और परिवार केवल वहीं फलते फूलते हैं जहां चरित्र की नींव मजबूत हो। यानी अगर घर की नींव को बचाना है तो चरित्रहीन व्यक्ति को दरवाजे से ही रोकना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ, आपकी तरक्की हुई, घर में खुशियां आईं और कोई व्यक्ति सामने तो मुस्कुरा रहा था लेकिन उसके दिल में चुभन थी। वह कह रहा था बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके चेहरे और नजरों में जलन साफ दिख रही थी। यही होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आचार्य चाणक्य ने कहा था, ईर्ष्यालु व्यक्ति की मित्रता सांप को दूध पिलाने जैसी है। वह पालेगा नहीं, डसेगा जरूर। ईर्ष्या वह आग है जो जलने वाले को भी खाती है और जिस पर जलता है उसे भी। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। वह आपके सुख में दुखी और आपके दुख में सुखी होता है। कैसे पहचाने ऐसे इंसान को? वह आपकी तरक्की पर चुप्पी साध लेगा। आपके सुख की बधाई देते हुए भी उसके चेहरे पर दर्द होगा। वह आपकी बुराई दूसरों से करेगा, सामने से मीठा बोलेगा लेकिन पीछे वार करेगा। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी आपका सच्चा मित्र या शुभ चिंतक नहीं हो सकता। अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति घर में आता है तो सबसे पहले वह आपकी खुशियों को देख देख कर जलता रहेगा। आपकी उपलब्धियों में उसे आनंद नहीं, जलन महसूस होगी। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर परिवार को तोड़ने के लिए चालें चलता है। वह रिश्तों में दरार डालता है ताकि आपकी तरक्की रुक जाए। उसकी मौजूदगी ही अशांति का कारण बनती है। घर में बार बार ईर्ष्यालु व्यक्ति का आना परिवार के सदस्यों को भी असुरक्षित महसूस करवाता है। आपको लगता है जैसे कोई आपके हर सुख पर नजर गड़ाए बैठा है। आचार्य चाणक्य कहते थे, ईर्ष्यालु व्यक्ति को घर बुलाना अपने घर में आग लगाने जैसा है, क्योंकि उसका मन कभी शांत नहीं होगा जब तक आपकी तरक्की रुक न जाए। एक परिवार का पड़ोसी हमेशा उनके घर आता। जब उन्होंने नया मकान बनाया तो उसने सामने से बधाई दी, लेकिन पीछे से नगर में अफवाह फैला दी कि उन्होंने कर्ज लेकर मकान बनाया है। धीरे धीरे समाज में उनकी छवि बिगड़ गई। यही ईर्ष्यालु व्यक्ति का काम है, आपकी इज्जत को गिराना। एक रिश्तेदार हमेशा घर आता और बार बार तुलना करता, तुम्हारे बच्चे तो ठीक ठाक हैं लेकिन हमारे तो ज्यादा होशियार हैं। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ा और रिश्तों में खटास आ गई। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति खुशी नहीं बांटता बल्कि दुख बांटता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की उपस्थिति घर की ऊर्जा को दूषित कर देती है। आपकी खुशियों में भी बोझ आ जाता है, आपकी सफलता अधूरी लगने लगती है और आप खुद भी असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यानी घर की सकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ईर्ष्यालु को पहचाने, उसके शब्दों से नहीं उसकी नजरों से पहचानिए। दूरी बनाई, उसे घर में आने का अवसर न दें। उससे बाहर सीमित और औपचारिक संबंध ही रखें। परिवार को सतर्क करें। परिवार को बताइए कि ऐसे व्यक्ति से नजदीकी नुकसान पहुंचा सकती है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, ईर्ष्या करने वाला मित्र नहीं, छिपा हुआ शत्रु है। यानी वह व्यक्ति जो आपकी तरक्की देख नहीं सकता, वह आपका साथ कभी नहीं दे सकता। दोस्तों, अभी हमने जाना कि ईर्ष्यालु व्यक्ति घर का सातवां
और सबसे खतरनाक मेहमान है। वह आपकी तरक्की से जलता है, आपकी खुशियों को छीनना चाहता है और आपकी इज्जत को गिराने की कोशिश करता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें यह अंतिम और स्पष्ट संदेश देती है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने घर कभी मत बुलाना। लालची, झूठा, नशेड़ी, कपटी, आलसी, चरित्रहीन, ईर्ष्यालु, इनसे दूरी ही आपके घर की शांति, समृद्धि और सम्मान की रक्षा करेगी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अपने घर का दरवाजा हर किसी के लिए खोल देंगे तो क्या आपका घर मंदिर रह पाएगा? क्या आपके संस्कार, आपकी इज्जत और आपकी मेहनत सुरक्षित रह पाएगी? घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है। घर एक ऊर्जा स्थल है जहां सुख, शांति और प्रगति का निर्माण होता है। और इस घर की रक्षा तभी हो सकती है जब आप यह समझें किसे घर में बुलाना है और किसे बाहर ही रोक देना है। आइए संक्षेप में याद करें उन 7 लोगों को जिन्हें चाणक्य नीति के अनुसार घर में बुलाना वर्जित है। लालची व्यक्ति जो आपके सुख से नहीं आपके धन से जुड़ना चाहता है। झूठा व्यक्ति जो विश्वास की नींव को तोड़ देता है। नशेड़ी व्यक्ति जो घर की शांति और मर्यादा दोनों को नष्ट कर देता है। कपटी व्यक्ति जो सामने से मित्र पर पीछे से दुश्मन होता है। आलसी व्यक्ति जो घर की तरक्की को रोक देता है। चरित्रहीन व्यक्ति जो घर की इज्जत और संस्कारों को कलंकित कर देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो आपकी सफलता और खुशियों को देखकर जलता है। इन 7 में से कोई भी अगर घर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे घर की नींव हिल जाती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही चेतावनी दी थी, घर वहीं सुरक्षित है जहां अच्छे गुणों वाले लोग प्रवेश करते हैं, और घर वहीं बर्बाद है जहां दोषियों का आना जाना होता है। यानी परिवार की तरक्की सिर्फ मेहनत और धन से नहीं बल्कि सही संगति से होती है। दरवाजे पर चौकीदार दोस्तों, घर का दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता बल्कि सावधानी का दरवाजा होता है। आपको ही तय करना है कि कौन प्रवेश पाएगा। सकारात्मकता का वातावरण, अगर घर में अच्छे लोग आएंगे, सज्जन, धर्मपरायण, परिश्रमी, सच्चे और ईमानदार, तो घर मंदिर जैसा हो जाएगा। अगली पीढ़ी के लिए उदाहरण, आपका घर कैसा है यह आपके बच्चों के भविष्य को तय करता है। अगर वे 7 दोषियों से दूर रहेंगे तो उनका जीवन भी सुरक्षित और सफल होगा। गांव में 2 घर थे। पहले घर का मुखिया बहुत सतर्क था। वह अच्छे लोगों को ही घर बुलाता और बुरे लोगों से दूरी रखता। वह घर हमेशा सुखी और तरक्की करता रहा। दूसरे घर का मुखिया लापरवाह था। वह हर किसी को घर में आने देता। धीरे धीरे वहां झगड़े, कर्ज और बदनामी बढ़ गई। फर्क केवल एक था, किसे घर में बुलाना और किसे नहीं। जब घर में गलत लोग आते हैं तो ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, सफलता रुक जाती है। जब घर में सही लोग आते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, घर में उत्साह और प्रेम बना रहता है, तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप अपने घर को मंदिर बनाएंगे या उसे बर्बादी का अड्डा बनने देंगे? क्या आप इन 7 दोषियों को रोकेंगे या उन्हें खुला न्योता देंगे? याद रखिए, सही व्यक्ति का स्वागत आपके भाग्य को चमकाता है और गलत व्यक्ति का स्वागत आपके भाग्य को जला देता है। संगति का प्रभाव अग्नि और शीतल छाया जैसा है। अग्नि पास बैठकर जलाती है और छाया पास बैठकर शांति देती है। यानी आपका घर कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों को अपने पास आने देते हैं। दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला का सार यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुख, शांति, इज्जत और समृद्धि का केंद्र बने तो इन 7 दोषियों से दूरी बनाएं। लालची, झूठा, नशेड़ी, कपटी, आलसी, चरित्रहीन और ईर्ष्यालु। और अपने घर का दरवाजा केवल सज्जनों, सत्यनिष्ठ और मेहनती लोगों के लिए खोलें।